अक्सर सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसा ज़रूर बोलते हैं कि अरे खाना खाने बैठे हो, हाथ तो धोए हो, बाहर से आ गए, खेल के आ गए और ऐसे ही मुंह में कुछ लेने लगे, जा जाओ पहले हाथ धो लो या अच्छे से साफ़ सुथरा होके पढ़ने बैठो। तो इस तरह से हम हमेशा चिंतित रहते हैं अपने बच्चों के लिए, और हम खुद भी यानी ये साफ़ सुथरा यानी हाइजीन पे पूरा ध्यान देते हैं कि कोई भी चीज़ गंदगी ना हो, हमारे खाना में कोई गंदगी ना आ जाए। हम जो खाना बनाए हैं साफ़ सुथरा से बनाए हैं कि नहीं, पूरा अच्छे से हाइजीन पे ध्यान दे के, या बाहर जा रहे हैं तो किस जगह जा रहे हैं, कहाँ पे टच कर रहे हैं, ये सब पे पूरा ध्यान देते हैं। तो आखिर इतना हाइजीन पे ध्यान क्यों देते हैं सभी लोग हैं? क्या हमें टेंशन लेना सही है? तो मेन क्या है, हम हाइजीन साफ़ सफाई इसलिए इतना सोचते हैं क्योंकि हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट में क्या है, जर्म फैला हुआ है। तो ये जो जर्म है इतना छोटा ऑर्गेनिज्म है कि हमें इन आँखों से हम नहीं देख सकते उसे। वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, उसे माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं या कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से ही उसे देख सकते हैं। तो ऐसा क्या है कि अब इन्वायरमेंट में हम यहाँ पे भी बैठे हैं तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमारे हाथ में या कुछ माइक्रोस्कोप से देखेंगे या यहाँ पे इन्वायरमेंट में देखेंगे तो कुछ ना कुछ हमें जर्म दिख जाएगा। तो क्या है कि अगर साफ़ सफाई है वो है तो वो जर्म क्या है, वो नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। वो जो है हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसे आराम से फाइट कर सकता है, वो हमें कोई डिजीज़ नहीं देता। लेकिन वही है कि अगर कहीं इन्फेक्टेड जगह से हम आए हैं और हमारे हाथ में वो जर्म है और एयर कोई पॉल्यूटेड एयर है तो वो अगर जाता है तो वो जर्म क्या है, वो हमें नुकसान पहुंचा देगा। हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसे नहीं रोक पाता, तो जाके एक कोई डिज़ीज़ हो जाता है, जैसे कि सर्दी खांसी या फिर डायरिया। अगर कुछ इन्फेक्टेड फूड खा लिए है, अगर फूड में साफ़ सफाई से नहीं है ये या कुछ छूट गया है तो वो वैसा फूड खा लेते हैं तो डायरिया। इस तरह से कुछ ना कुछ ये सब जर्म के कारण ही होता है। तो ये जो जर्म होते हैं ये बहुत तरह के होते हैं। तो इसमें से जो कुछ मेन टाइप के जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। वो होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और एक होते हैं पैरासाइट यानी प्रोटोजोअन्स जो होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया जो होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है, यानी कि ये जो सिंगल सेलुलर सेल होता है इसमें एक ही सेल होता है और इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंस नहीं होता, लेकिन इसमें जेनेटिक कोड यानी डीएनए आरएनए होते हैं। और तो इस तरह से क्या होता है, बैक्टीरिया होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। और बाकी इधर जो प्रोटोजोअन्स और फंगस जो होते हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि इसमें ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं और इसमें न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में ह्यूमंस भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं। तो इस तरह से तो प्रोटोजोअन्स जो होता है ये मेनली वर्म्स वगैरह जो होते हैं वो प्रोटोजोअन्स में आते हैं यानी पैरासाइट में आते हैं। और फंगस में मेनली जो होते हैं, इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे ईस्ट हो गया, फिर मशरूम जो है ये सब फंगस वाले में आ जाते हैं। या ब्रेड वगैरह में जो बहुत दिन का वो ग्रीन ग्रीन दिखता भी है तो वो सब फंगस में आ जाते हैं। सेवाल वगैरह है तो ये सब फंगस में है। ये वायरस जो होता है ना ही यूकैरियोटिक सेल्स होता है ना ही प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, यानी कि इसमें सेल ही नहीं होता है। तो आज हम इसी वायरस के बारे में जानेंगे कि आखिर ये वायरस क्या होता है और किसी भी ह्यूमन सेल्स को ये कैसे नुकसान पहुंचाता है, कैसे एक डिजीज़ के फॉर्म में आ जाता है। जैसे स्वाइन फ्लू है उसमें भी बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ गया था। फिर कोरोना आया तो कोरोना ऐसा आया कि पूरा 2 साल ही ख़त्म हो गया। तो लाइफ का 2 साल कहाँ गया पता ही नहीं चला। सभी अपने घर में रह के ही सारा काम करने लगे, पढ़ाई का सिस्टम ही बदल दिया। सारा पढ़ाई क्या हो गया, ऑनलाइन होने लगा। बच्चे घर में ही स्कूल का पढ़ाई घर में ही करने लगे, सब फैमिली घर में ही रहने लगे। तो कोरोना में ऐसा माहौल आ गया। फिर कोरोना अब ख़त्म हुआ तो अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, HMP वायरस, जो कि फिर से चाइना में ही ये पूरा अच्छे से फैल गया है। और उसका 1-2 केस, जो कुछ केस है वो इंडिया में भी आने लगा है, कुछ केस। तो जो कि ये HMP वायरस जो है इतना ख़तरनाक नहीं है,
ये जो है ये ये भी रेस्पिरेटरी में ही प्रॉब्लम करता है, जो कि छोटे बच्चे को तो करता है और साथ में जो एजेड है उनको भी नुकसान करता है। तो ये इतना नुकसान इसलिए नहीं है कि ये जो इन्फेक्ट करता है ये मेनली करता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में करता है। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में करता है और जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है उसको थोड़ा वो लोअर में भी चला जाता है, यानी निमोनिया वगैरह ये सब हो जाता है। तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो वो भी धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे जो बच्चों को होता है और बड़ों को होता है, यानी कि एजेड पर्सन को होता है, तो और बीच वाले को नहीं होता क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। छोटे बच्चों का उतना इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता और बहुत एज पे जाने के बाद क्या होता है, इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है। तो इसीलिए ये क्या है, HMP वायरस जो होता है छोटे बच्चों को ज़्यादा वो कैच करता है और जो बहुत एज में हो जाते हैं उनको कैच कर लेता है, उनके सेल को वो डिस्ट्रॉय करने लगता है। और बीच वाले में जिनका जो बीच वाले फेज के हैं, बीच एज के हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम जिसका वीक होता है तो उनको भी पकड़ सकता है और जिसका स्ट्रॉन्ग है वो उनको ज़्यादा परेशान नहीं करता ये HMP वायरस जो है। तो इस तरह से मेन इसका है। तो ये आखिर है क्या, ये भी तो वायरस ही है। तो ये वायरस आखिर ऐसा क्या है, इस तरह से क्या नुकसान। तो पहले वायरस को समझते हैं कि वायरस क्या होता है। तो ये जो वायरस है ये वायरस क्या है, तो वायरस एक पार्टिकल के तरह है। ये ऑर्गेनिज्म कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। तो पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ये जो वायरस है इसमें क्या है, कुछ सेगमेंट होते हैं जेनेटिक मटेरियल के, जो कि DNA RNA होते हैं। बस 4-5 सेगमेंट होते हैं DNA या जो RNA होते हैं। और उसके चारों तरफ क्या होता है, प्रोटीन कोटेड स्ट्रक्चर होता है ये DNA RNA के चारों तरफ, जो कि जिसे कस्पिड भी बोलते हैं। और कुछ वायरस में एक और लेयर होता है जो कस्पिड को कवर करता है और उसे हम इन्वेलप बोलते हैं। तो इस तरह का मेनली स्ट्रक्चर होता है वायरस का, जो कि वो सेल नहीं होता, बस इतना एक पार्टिकल की तरह होता है वो। तो और ये पार्ट बाहर जब किसी होस्ट का सेल मिल जाता है उसे, कोई होस्ट का सेल, तो उसमें जाके वो क्या करता है, सेल को इन्फेक्ट करता है और वो अपना कॉपी बनाने लगता है, अपने आप को ग्रो करने लगता है। सेम जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर का वायरस बहुत सारा बनने लगता है और इस तरह से वो सेल को ख़त्म कर देता है। तो आखिर ये सेल में कैसे इंटर करता है, बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल्स और फंगी, प्रोटोजन सभी को होस्ट सेल बना के ये सर्वाइव कर सकता है। तो ये जो वायरस जो होता है इसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। ये इसका साइज़ करीबन 30 नैनोमीटर टू 300 नैनोमीटर के करीब इसका साइज़ होता है ये वायरस का। यानी कि ये वायरस जो होता है ये खुद अगर खुले इन्वायरमेंट में है, इसे कोई सेल नहीं है, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इसका जो कस्पिड है यानी जो प्रोटीन कोटेड लेयर है वो टूट जाता है और वो डेड हो जाता है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इसे सर्वाइव करने के लिए कोई ना कोई लाइव सेल यानी कोई होस्ट सेल चाहिए। तो ये हो गया वायरस। तो ये जो वायरस होते हैं बहुत टाइप के होते हैं। तो इसे बहुत मेनली जो इसका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है तो इसके केमिकल स्ट्रक्चर पे किया जाता है, इसके जेनेटिक कोड के बेसिस पे भी किया जाता है, इसके साइज के अनुसार भी किया जाता है, और इसका जो ट्रांसमिशन होता है ये कैसे सेल के अंदर ट्रांसमिशन करता है उसके बेसिस पे भी नहीं, बहुत सारे इसके साइज, इसके स्ट्रक्चर, ये सब पे इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया गया है। वायरस को मेन जेनेटिक कोड पे कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, तो उसमें 2 टाइप से किया जाता है। तो पहला DNA वायरस और RNA वायरस। तो DNA वायरस जो होता है, तो उसमें क्या होता है, उसका जेनेटिक कोड उसमें कोड में होता है, DNA कोड में होता है, और RNA के थ्रू ट्रांसक्रिप्ट होके फिर वो रेप्लिकेट करता है किसी होस्ट सेल में। DNA वायरस जो होता है 2 टाइप का होता है। पहला जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड वायरस यानी ssDNA वायरस, और दूसरा होता है डबल स्टैंडर्ड वायरस यानी DS वायरस। तो ये 2 टाइप के DNA वायरस होते हैं।
और दूसरा जो होता है आरएनए वायरस। तो आरएनए वायरस में क्या होता है, इसका जो जेनेटिक कोड होता है ये ट्रांसक्रिप्टेड होता है और सिर्फ ये आरएनए मैसेंजर के थ्रू रेप्लिकेट करता है। आरएनए वायरस भी जो होता है 2 टाइप का होता है। पहला जो होता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, दूसरा जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस यानी एसडी आरएनए। तो ये भी 2 टाइप का होता है। तो इसका जो पहला होता है पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस और दूसरा होता है निगेटिव सेंस आरएनए वायरस। तो यहाँ पे जो कोरोना वायरस जो आया था वो पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस था और यहाँ एचएमपी वायरस जो है वो निगेटिव सेंस आरएनए वायरस है। तो मेनली इस तरह से डीएनए आरएनए कोड पे क्लासिफाइड किया जाता है। ये जो वायरस है होस्ट सेल कैसे बनाता है, किसी सेल में एंट्री कैसे करता है, इसके कुछ स्टेप होते हैं जो कि पहला अटैचमेंट, एंट्री, रेप्लिकेशन, असेंबली और रिलीज। तो ये स्टेप होते हैं और इस स्टेप को करके वो वायरस क्या करता है, किसी भी सेल को डिस्ट्रॉय करता चला जाता है। तो ये कैसे करता है इसको समझते हैं। सबसे पहले अटैचमेंट और एंट्री कैसे करता है कोई भी वायरस किसी सेल से। तो क्या करता है, तो वायरस में जो प्रोटीन सिग्नल होता है वो जैसे ही जब सेल के पास पहुंचता है वायरस किसी होस्ट सेल के पास, तो क्या होता है वो सेल का भी जो सिग्नल होता है दोनों का सिग्नल मैच कर जाता है और उसे क्या होता है एंट्री मिल जाता है सेल के अंदर। तो जब वो सेल के अंदर एंट्री मिल जाता है तो वहाँ पे अब वो उसमें जो सेल का जो मशीन होता है, तो मेन डीएनए को कौन रीड करता है, राइबोसोम करता है। और ये राइबोसोम क्या होता है वायरस के पास नहीं होता, क्योंकि उसके पास कोई अपना सेल ही नहीं होता। तो ये जो राइबोसोम मशीन होता है ये मशीन सेल के पास वायरस के पास नहीं होता और ये जो होस्ट सेल होता है ये यहाँ पे राइबोसोम मशीन होता है उसको वो हाईजैक कर लेता है, उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है और वहाँ से क्या करता है कि वो जो डीएनए कोड जो होता है उसका जो जेनेटिक कोड होता है वो धीरे धीरे आरएनए मैसेंजर आरएनए के तो ट्रांसक्रिप्ट होके आरएनए मैसेंजर से फिर वो रेप्लिकेट होने लगता है। तो जब वो रेप्लिकेट होने लगता है यानी कि वायरस क्या है अब पूरे तरह से मशीन को हाईजैक कर लिया है, उसको अपने सीज कर लिया है और यानी राइबोसोम को सीज कर लिया है और वहाँ से वो अपना कॉपी बनाने लगा है। वायरस का कॉपी उस सेल में बनने लगता है, यानी कि अब असेंबली बनने लगा, वायरस का असेंबली होने लगा, बहुत सारे कॉपी बनने लगे। जब उस सेल में बहुत सारा कॉपी बन जाता है यानी बहुत सारे वायरस जब जगह छेक लेते हैं, कोई छोटा सा जगह है उसमें बहुत सारा सामान भर देंगे तो क्या होगा वो बर्स्ट हो जाएगा। तो उसी तरह सेल क्या है वायरस से जब बहुत ज़्यादा बन जाता है तो उस वायरस को बर्स्ट कर देता है, रिलीज़ होने लगता है, तो उस सेल से बाहर आने लगता है। अब उस सेल के बाहर का जो दूसरा सेल है तो उससे फिर अपना प्रोटीन सिग्नल मैच करता है और उस सेल में एंट्री लेता है। तो इस तरह से अपने पास वाले सेल से जिसमें उसका मैच करता है जो प्रोटीन सिग्नल होस्ट सेल से, तो उस सेल के एरिया को वो इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है कोई भी सेल को वो होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है और इस तरह से एक बीमारी का नाम आता है। और तो इस तरह से वायरस किसी भी सेल होस्ट सेल को नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होता है, कितना सेल्स होता है, करीबन 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर करीबन उतना ही बैक्टीरिया भी होता है और ये जो वायरस जो होता है इससे कहीं ज़्यादा वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, यानी कि करीबन 380 ट्रिलियंस वायरस जो होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंस होता है। इसीलिए जब हम बोलते हैं हम खांसते हैं या कुछ करते हैं तो बैक्टीरिया वायरस तो हमारे हाथ में आता ही होगा कुछ ना कुछ। इसीलिए हम बोलते हैं कि हाथ धोते रहना चाहिए, या हाइजीनिक, या खाना खाने से पहले, या बाहर बहुत सारे लोग से मिले हैं तो हमें नहीं पता होता कि कौन इन्फेक्टेड है, किसको सर्दी है, किसको खांसी है, किसको फीवर है। ये और कुछ पर्सन को होता भी है तो उसे नहीं पता होता कि उसे सर्दी खांसी और कुछ दिन के बाद आता है। तो इसीलिए बाहर से आने के बाद
हमेशा क्या है कि हाथ धो लेना चाहिए। तो फिर क्या है, क्योंकि हाथ हम हमेशा हर जगह रखते हैं, तो हो सकता है हो नहीं भी हो इन्फेक्टेड, वायरस वगैरह या बैक्टीरिया नहीं भी हो, फिर भी एक सजग के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो ये वायरस फैलता कैसे है? तो वायरस मेनली जो है जो हमारे जितने भी सेंस है, सभी सेंस से एंट्री मिल सकता है। यानी स्किन है, माउथ है, आइज़ है, नोज़ है, ईयर है, और स्किन यानी जितने भी आउटर लेयर्स हैं, जो भी ओपन एरिया है, स्किन है, तो स्किन से जैसे कोई मॉस्किटो बाइट कर लिया या कुछ कट गया, तो सब इन सब से क्या है कि वायरस को एंट्री मिल सकता है। तो मेन इस तरह से मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है, क्या होता है, जो हम सांस ले रहे हैं नोज़ से, और हमारा हाथ, इस पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हमारा हाथ हमेशा मूव करता है, हम कुछ ना कुछ कभी छूते हैं, ये करते हैं, मुंह में जाता, खाना खाते हैं, और सांस हम कहीं भी लेते हैं, तो ये दो चीज़ पे कंट्रोल नहीं होता। बाकी जब कुछ ऐसा कट जाता है, ये सब है, तो वो सब हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेनली क्या है कि हमें, जैसे कि हमें पता है जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो हम मास्क यूज़ करना चाहिए। और जैसे हम बाहर से आए हैं, कोई गंदी सरफेस को टच कर लिए हैं, या कोई इन्फेक्टेड पर्सन के पास से आए हैं, तो वहाँ पे क्या है कि हम नोन हैं, वहाँ पे हमें अपना हाथ धो के अपना काम करना चाहिए। तो वायरस मेन जो है कि इसका कोई सेल नहीं होता, अगर ये होस्ट के बिना ये डेड है। होस्ट है तब वायरस क्या है, ग्रो कर रहा है, नहीं तो होस्ट सेल नहीं है तो क्या होगा, वो कुछ ही समय के बाद उसका कैप्सिड जो है, प्रोटीन कोट है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। तो यही है वायरस। तो धन्यवाद।